हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस पे। आज बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के, जो कि डायरेक्टली 2023 के एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, इसलिए देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड तक वीडियो में बने रहे। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत धांसू तरीके से हो सके। एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो का लाइक टारगेट ओनली 500 प्लस लाइक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीखन टोला किस प्रांत में है? प्रांत मतलब प्रदेश, किस प्रदेश में है भीखन टोला, किस प्रांत में? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन नंबर ए धनी की, ऑप्शन नंबर बी दलित, ऑप्शन नंबर सी कुलीन, ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक की। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलित की है। जी हाँ, कर्मवीर कथा एक दलित की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर बी गार्गी को, ऑप्शन नंबर सी सुलभा को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैत्रेय को दी थी। जी हाँ, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा मैत्रेय को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियां कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियां कौन है? ऑप्शन नंबर ए तिरुलंबा, ऑप्शन नंबर बी सुलभा, ऑप्शन नंबर सी पंडित छामा राव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित छामा राव। जी हाँ, पंडित छामा राव आधुनिक युग की कवित्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऑप्शन नंबर ए सामंत युग में, ऑप्शन नंबर बी कलयुग में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर डी सतयुग में। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिका भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है हमारा, छामा राव किस काल की लेखिका है? छामा राव किस काल की लेखिका है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य काल, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, अभी आपको इस क्वेश्चन बताए थे कि आधुनिक काल की कवित्री कौन है, तो पंडित छामा राव। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी हास्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी करुणिक कथा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यात्मक कथा है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो हमें अपने मेहनत से कमाना चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? करमवीर कहाँ का रहने वाला था? एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए रामा टोला, ऑप्शन नंबर बी जीवन टोला, ऑप्शन नंबर सी रोहन टोला, ऑप्शन नंबर डी भीखन टोला। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीखन टोले का रहने वाला था। करमवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से पूर्व संस्कार, ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ संस्कार, ऑप्शन नंबर सी शैशव संस्कार, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा संस्कार। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है नामकरण। एंड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती है? तो विवाह संस्कार। याद रखिएगा, सप्तपदी। शायद आगे क्वेश्चन ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 10 नंबर प्रश्न, यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? अभी हमने आपको इसका आंसर बताया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विवाह संस्कार। जी हाँ, ये दोनों क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नामकरण एंड सप्तपदी संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न, प्राचीन संस्कृति की पहचान कौन करता है? प्राचीन संस्कृति की पहचान कौन कराता है? ऑप्शन नंबर ए धर्म, ऑप्शन नंबर बी मनी, ऑप्शन नंबर सी कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी संस्कार। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कार हमें प्राचीन संस्कृति की पहचान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न, कौन सा संस्कार गर्भ धारण करने से संबंधित है? कौन सा संस्कार गर्भ धारण करने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व जन्म, ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी विवाह, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व जन्म। जी हाँ, गर्भधारण से संबंधित यही हो सकता है, क्योंकि ये गृहस्थ संस्कार तो जन्म होने के बाद, विवाह भी जन्म होने के बाद, एंड शिक्षा भी
यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मीरा लाहिड़ी के लेखक कौन है? मीरा लाहिड़ी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी त्रिलंबा, ऑप्शन नंबर सी गंगा देवी एंड ऑप्शन नंबर डी पंडित छामा राव। तो जी हाँ, पंडित छामा राव होगा इसका राइट आंसर, यानी कि मीरा लाहिड़ी की लेखक पंडित छामा राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न, वेदों का अध्ययन किस अनुष्ठान के तहत होता है? वेदों का अध्ययन किस अनुष्ठान यानी किस संस्कार के अंतर्गत होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व जन्म, ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ, ऑप्शन नंबर बी सी विवाह एंड ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो जी हाँ, वेदों का अध्ययन हम कब करते हैं? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी महावीर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह थे। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, और सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुंदरता और रक्षा प्रणाली बहुत उत्कृष्ट थी? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुंदरता और रक्षा प्रणाली बहुत उत्कृष्ट थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न, दुनिया में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, एंड सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौकाल मचाना एग्जाम में। इसलिए अभी से प्रिपरेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड के भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके एंड एग्जाम में आप फोड़ के आए। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए माँ, ऑप्शन नंबर बी पिता, ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर डी बहन। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि दुनिया में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, माँ होगी। जी हाँ, माँ ही दुनिया में सच्चे रक्षक होती है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न, तालाब के किनारे कौन स्नान कर रहा था और उसके हाथ में कुश था? तालाब के किनारे कौन स्नान कर रहा था और उसके हाथ में कुश था? ऑप्शन नंबर सतकर्ता, ऑप्शन नंबर बी भालू, ऑप्शन नंबर सी बंदर, ऑप्शन नंबर डी मैन, यानी कि आदमी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतकर्ता था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न है, एंड ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सबसे पहले आप जानिए कि आर्य समाज की स्थापना की किसने थी? तो स्वामी दयानंद, जो भी स्वामी दयानंद के अनुयायी थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। एंड कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1705 ईस्वी में एंड ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1875 ईस्वी में हुई थी। एंड डीएवी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? डीएवी उन्हीं के नाम पे रखा गया था, स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 1883 के उनकी मृत्यु के उपरांत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, एंड ये भी क्वेश्चन देखिए, अब भी आपको हमने बताया कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, एंड ये भी क्वेश्चन पूछ ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1883 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1983 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1945 ईस्वी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1875 ईस्वी। उनकी मृत्यु 1875 ईस्वी में हो गई थी, एंड उनके मृत्यु के उपरांत 1883 ईस्वी में डीएवी यानी कि स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किस पर वैदिक पाठ का उपदेश दिया था? स्वामी दयानंद ने किस पर वैदिक पाठ का उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए गिरजानंद, ऑप्शन नंबर बी अमृतानंद, ऑप्शन नंबर सी बिरजानंद एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिरजानंद पर यहाँ पर वैदिक पाठ का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करमवीर बाल किसकी शिक्षण शैली से आकर्षित थे? करमवीर बाल, यानी जो करमवीर बालक थे, वो किसके शिक्षण शैली से आकर्षित थे? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर डी पंडित। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक। जी हाँ, शिक्षक जो थे बहुत उनके शिक्षण शैली से आकर्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि करमवीर कौन है? जी हाँ, करमवीर कौन है, एंड बहुत इजी प्रश्न है एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए इसको बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान तरीके से याद कर लीजिए।
ऑप्शन नंबर ए राम परमेश्वराम, ऑप्शन नंबर बी जीतन राम, ऑप्शन नंबर सी बलराम, ऑप्शन नंबर डी जयराम। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम परवेश राम। जी हाँ, करमवीर कौन थे? राम परवेश राम थे, जो कि सारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सिर्फ उत्तीर्ण यानी पहला स्थान प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न, साधना किस विभक्ति का रूप है? साधना किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय विभक्ति का रूप है साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न, ध्रुव किसका पुत्र था? ध्रुव किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए सरुचि का, ऑप्शन नंबर बी सुषमा का, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर डी सुनीता का। तो जी हाँ, ध्रुव सुनीता का पुत्र था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्रुव जो सुनीता का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर प्रश्न, चरण आप चरणों पर क्या रख रहे हैं? आप चरणों पर क्या रख रहे हैं? चरण आप चरणों पर क्या रख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए फूल, ऑप्शन नंबर बी कांटा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या रख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न, संगठन कहाँ है? संगठन कहाँ है? दुर्बल में है, ऑप्शन नंबर बी कमजोर है, ऑप्शन नंबर सी शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी शक्तिहीन है। तो संगठन कैसी होती है? तो शक्ति होती है संगठन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न, भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र राय, ऑप्शन नंबर बी श्यामचंद्र राय, ऑप्शन नंबर सी विधान चंद्र राय, एंड ऑप्शन नंबर डी हरीशचंद्र राय। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विधान चंद्र राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधान चंद्र मुख्यमंत्री कहाँ थे? विधान चंद्र कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर प्रश्न, भारत माता का वृक्षारोपण कौन करता है? भारत माता का वृक्षारोपण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए गगरी, ऑप्शन नंबर बी सागर, ऑप्शन नंबर सी नगर, ऑप्शन नंबर डी नदी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर प्रश्न, धर्मगुरु कौन है? जी हाँ, धर्मगुरु कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा भारत। जी हाँ, भारत ही धर्मगुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर प्रश्न, पंचवटी कहाँ स्थित है? पंचवटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न, काला राम मंदिर कहाँ है? काला राम मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी काशी, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी पंचवटी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंचवटी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर प्रश्न, न्यायपालिका के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। न्यायपालिका के प्रवर्तक कौन है, यानी कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महर्षि गौतम है न्यायपालिका के प्रवर्तक यानी न्याय दर्शन के। एंड पतंजलि किसके हैं? आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, आयुर्वेद के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं कि सी यानी कि गौतम और पतंजलि तो ऐसे ही नहीं होंगे, यानी बचा ए एंड डी, यानी कि ए है कपिल एंड डी है कनाडा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर यानी कि महर्षि कपिल है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं, आयुर्वेद के पतंजलि हैं और न्यायपालिका के गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर प्रश्न, भक्त किसकी शरण में है? भक्त किसकी शरण में? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गा के शरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न, कर्म कांडों के प्रवर्तक कौन है? कर्म कांडों के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महर्षि व्यास, ऑप्शन नंबर बी महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर सी महर्षि यास्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महर्षि गौतम ही है कर्म कांडों के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर प्रश्न, संसारिक विषयों में मनुष्य की आसक्ति या वैराग्य को उपदेश कहा जाता है? संसारिक विषयों में मनुष्य की आसक्ति या वैराग्य को कहा
ऑप्शन नंबर ए शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी विवेक, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी धन। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी गौतम। तो जी हाँ, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि महर्षि पाणिनि का व्याकरण जो है प्रसिद्ध है। उन्होंने जो व्याकरण लिखा था उसमें आज तक एक भी त्रुटि कोई भी वैज्ञानिक आज तक नहीं निकाल सका है। देख सकते हैं हमारे महर्षि कितने प्रचंड विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर प्रश्न, छात्र किसे नमस्कार करते हैं। छात्र किसे नमस्कार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक को, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को, ऑप्शन नंबर सी राजा को, ऑप्शन नंबर डी इन सभी को। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षक को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर प्रश्न, योग दर्शन के संस्थापक कौन है। योग दर्शन, एंड ये भी क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपिल, महर्षि पतंजलि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्हीं के नाम पे पतंजलि कंपनी भी चलती है, क्योंकि ये योग के और आयुर्वेद के बहुत बड़े जनक थे। इन्हीं को जनक माना जाता है आयुर्वेद और योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए केसिका, ऑप्शन नंबर बी बंधुआ, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंधुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर प्रश्न, बुद्धि और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा। बुद्धि और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा। ऑप्शन नंबर ए गुरु, ऑप्शन नंबर बी शिष्य, ऑप्शन नंबर सी मंत्री, ऑप्शन नंबर डी भिखारी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिष्य प्रार्थना करेगा। जी हाँ, बुद्धि और बुद्धि के लिए शिष्य प्रार्थना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर प्रश्न, भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन था। ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद, ऑप्शन नंबर बी रामू, ऑप्शन नंबर सी श्याम, ऑप्शन नंबर डी मोहन। तो जी हाँ, भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन था। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा यानी कि प्रहलाद थे। जी हाँ, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे भगवान नरसिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर प्रश्न, एक अभिमानी बिल्ली क्या है। एक अभिमानी बिल्ली क्या है। ऑप्शन नंबर ए बातचीत, ऑप्शन नंबर बी उपदेश, ऑप्शन नंबर सी हास्य संवाद, ऑप्शन नंबर डी नाटक। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हास्यवाद। इसका यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हास्य संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर प्रश्न, किसकी उदारता महान है। किसकी उदारता महान है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी जयदेव, ऑप्शन नंबर सी सूर्य भगवान, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयदेव की जो उदारता थी बहुत महान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर प्रश्न, शास्त्रकार पाठ किस शैली में किया गया है। शस्त्रकार पाठ किस शैली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न शैली, ऑप्शन नंबर बी उत्तर शैली, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर शैली, ऑप्शन नंबर डी वार्तालाप शैली। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रश्नोत्तर शैली। एक प्रश्न पूछेगा एक उत्तर देगा, यानी प्रश्नोत्तर शैली में शस्त्रकार पाठ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर प्रश्न, क्या आपने भवानी की है। क्या आपने भवानी की है। ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी भक्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गति। जी हाँ, गतिस्तवम गतिस्तवम, आपको ये याद भी होगा श्लोक, गतिस्तवम गतिस्तवम तमेव का भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर प्रश्न, कृषि विज्ञान किसने लिखा। कृषि विज्ञान किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए कपिल ने, ऑप्शन नंबर बी पराशरी ने, ऑप्शन नंबर सी गौतम ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि विज्ञान को पराशरी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन पीड़ित है। कौन पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए छात्र, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर डी भक्त। तो कौन पीड़ित है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी यानी कि भक्त। जी हाँ, भक्त पीड़ित है। समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।